हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में हम इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का चैप्टर नंबर 2 ऑफ मॉड्यूल ए विच इज सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इसको डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ द सेक्टर्स बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो जो इंडियन इकोनॉमी में अलग अलग सेक्टर्स है उनकी क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, बट पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन से क्लासेस इस वीक में आपके होने वाले हैं। तो हम शुरुआत कर रहे हैं मेघा मैम के पीपीबी के क्लास के साथ। आफ्टर दैट निशांत सर ट्यूसडे को एफएम की क्लास ले रहे हैं। मेरी जो क्लास है वो वेंसडे को आपको आईएएफएस की, एंड ऑन दैट चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। देन अगेन मेघा मैम, निशांत सर एंड देन मी, राइट। तो इसकी टाइमिंग 7 o'clock को होने वाली है। आपको शाम को ये वीडियो मिल जाएगी एंड बहुत बढ़िया तरीके से इन टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया जा रहा है। साथ में प्रैक्टिस के लिए हम एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे। ये एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर्स में जिस तरीके से क्वेश्चंस आए हैं उसी टाइप के एमसीक्यूज से उन्हीं पर बेस्ड हैं, राइट। तो इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो पूरे इकोनॉमी को समझने के लिए जो भी हमारे इकोनॉमी में एक्टिविटीज़ हैं और भी कई तरीक़ों से हम अलग अलग सेक्टर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। और अच्छी तरीके से जब किसी चीज़ को समझना है तो हमें क्या करना होगा, उसके छोटे छोटे पहलुओं को अलग अलग करके हमें समझना होता है, राइट। तो इसी के लिए सेक्टर्स को क्लासिफाई किया जाता है सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि ईच एंड एवरी सेक्टर में किस तरीके की वेरिएशन हो रही है। इन सेक्टर्स को क्लासिफाई किया जाता है बेस्ड ऑन डिफरेंट थिंग्स। और सबसे पहली चीज है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रहे हैं इन द डिफरेंट सेक्टर्स, उसके बेसिस पर उन्हें क्लासिफाई किया जा रहा है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो भी वेल्थ क्रिएशन या फिर आप कह सकते हो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन से रिलेटेड एक्टिविटीज हो रहे हैं, जो कि एसेंशियल इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाए जाते हैं, वो एक्टिविटीज किस तरीके से वेरी कर रहे हैं उसके बेसिस पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस क्लासिफिकेशन में देख सकते हैं कि सबसे पहला है प्राइमरी सेक्टर। तो ये ऐसा सेक्टर है जहां पर नेचुरल रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट करना, उससे रिलेटेड काम किया जाता है, उन्हें जो है बनाना या फिर एक्सट्रैक्ट करना, इससे रिलेटेड। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर यहाँ पर आ जाता है। एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज को हम बना रहे एक तरीके से या फिर उन्हें ग्रो कर रहे हैं, राइट। तो इस तरीके के जो एक्टिविटीज किए जाते हैं वो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट बनते हैं। इसी के साथ हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेक्टर है इसकी इंपॉर्टेंस है कि ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है फॉर अदर सेक्टर्स, मेनली सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, यहाँ पर ऐसे एक्टिविटीज जो कि जो नेचुरल रिसोर्सेस हमें मिले हैं फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर, उनको प्रोसेस करने से रिलेटेड, उनका फॉर्म चेंज करने से रिलेटेड, उनमें वैल्यू ऐड करने से रिलेटेड एक्टिविटीज किए जाते हैं, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में होते हैं। क्या हो सकता है यहाँ पर, या तो इंडस्ट्रियल सेक्टर, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ये सब हो सकता है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल्स हम आगे देखेंगे। अब इन सेक्टार्स को सपोर्ट चाहिए होता है विथ रिस्पेक्ट टू जो भी प्रोडक्ट। अब यहाँ पर क्या हुआ, सेकेंडरी सेक्टर में फैक्ट्रीज हो गए, अलग अलग जो है कॉटेज इंडस्ट्रीज हो गए, वहाँ से प्रोडक्ट्स, फाइनल प्रोडक्ट्स जो है बन चुके हैं। अब इन फाइनल प्रोडक्ट्स को बेचना भी तो है, राइट। तो उसके लिए हमें थोड़ी मार्केटिंग की ज़रूरत होगी। और इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं वो टर्शियरी सेक्टर के द्वारा किए जाते हैं, जहाँ पर मेन रोल होता है ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स का मेन रोल होता है। और इसमें हम कह सकते हैं टूरिज्म आ गया, हॉस्पिटैलिटी आ गया, होटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, ये सारे जो है टर्शियरी सेक्टर का पार्ट बनते हैं। इस टेरिशरी सेक्टर में दो सब सेक्टार्स आते हैं। ये दो जो सेक्टार्स है इन्हें सब सेक्टार्स ऑफ टेरिशरी सेक्टर माना जाता है, क्योंकि टेरिशरी सेक्टर मेनली डील करता है विथ ह्यूमन रिसोर्स। एंड लेट मी टेल यू, इस सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्विस सेक्टर, क्योंकि ये मेनली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर आपके गुड्स जो है रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकेंडरी सेक्टर में भी मेनली गुड्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। टर्शियरी सेक्टर प्रोवाइड करता है सर्विसेज। तो इस वजह से यहाँ इस सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो है क्वाटरनरी सेक्टर, ये ऐसा सेक्टर है जहाँ पर इंटेलेक्चुअल
या फिर क्रिएटिव टाइप के जॉब जो करते हैं वो लोग आते हैं। फॉर एग्जांपल टीचिंग लाइक मी, या फिर कोई क्रिएटिव जॉब फैशन डिजाइनिंग कर रहा है, तो वो ऐसे लोग क्वाटरनरी सेक्टर का पार्ट बनते हैं। एंड लेट मी टेल यू, क्वीनरी सेक्टर में ऐसे लोग आते हैं जो कि मेनली लीडरशिप के रोल्स जो है करते हैं। एक सिविल सर्वेंट हो गए या फिर प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये सारे लीडरशिप के रोल्स अदा करते हैं। ये मेन डिसीजंस लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट थिंग्स इन एन इकोनॉमी एंड ऑल्सो द पॉलिटिकल सिस्टम, है ना। तो इस वजह से इनको जो है अलग से एक दर्जा दिया गया है और उन्हें कहा जा रहा है कि ये क्वीनरी सेक्टर के पार्ट है। ऑल्दो ये दोनों सेक्टर में आने वाले लोग भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इस वजह से इन्हें टर्शियरी सेक्टर के सब सेक्टर्स माना जाता है। बट देन इनके जो सर्विसेज है वो थोड़े डिफरेंशिएटेड है, जिसके वजह से इन्हें क्लासिफाई किया गया है। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बेसिस पर क्लासिफिकेशन हो गया। अब जॉब टर्म्स एंड सिक्योरिटी के बेसिस पर क्लासिफाई किए जा सकते हैं ये जो सेक्टर्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में क्या होगा, मेनली ऐसे जो है इंडस्ट्रीज आएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा, जहां पर रजिस्ट्रेशन रेट बहुत ज़्यादा है, रजिस्टर्ड इंडस्ट्रीज है या फिर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और वहां पर जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके जॉब सिक्योरिटी हाई है, यानी कि उन्हें सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड हो रही है। सोशल सिक्योरिटी इन द सेंस इंश्योरेंस हो गया, उनका जो है पेंशन है, ग्रेच्युटी है, उन्हें अलावेंसेस मिल रहे हैं अलग अलग तरीके के। ये सारी चीज़ें मेनली ऑर्गेनाइज सेक्टर में होती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में या फिर अच्छे प्राइवेट जॉब्स में यू विल गेट दैट। अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसे जो इंडस्ट्रीज या फिर सर्विस सेंटर्स होंगे जो कि सही से रजिस्टर्ड नहीं है, जहां पर जो लोग काम कर रहे हैं उनके जॉब सिक्योरिटी नहीं है, यानी कि अभी भी निकाला जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि उन्हें सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल रहा, उन्हें कोई इंश्योरेंस, कोई पेंशन, इस तरह की चीज़ें नहीं मिल रही। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया मेनली। तो इनसे रिलेटेड और भी डिटेल जो है डिस्कशन आगे के सेशंस में हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये जो थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, इसे पोटेंशियल के बेसिस पर किया जा रहा है। यहाँ मेनली सनराइज इंडस्ट्रीज या फिर सनराइज सेक्टर एंड सनसेट सेक्टर। तो सनराइज होने पे क्या होता है, कोई चीज, अभी सन जो है राइज कर रहा है धीरे धीरे और ऊपर जाएगा, इसी तरीके से कोई सेक्टर अभी धीरे धीरे ग्रोथ वहां पर देखने को मिल रहा है, और ये सेक्टर फ्यूचर में जाकर, इसका पोटेंशियल है कि ये फ्यूचर में जाकर बहुत ज़्यादा ग्रोथ इसमें हमें देखने को मिलेगा, राइट। तो इस तरीके के सेक्टर्स को हम सनराइज सेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर एक समय पे धीरे धीरे ग्रो हो रहा था, आज के डेट में हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुका है। तो पहले ये सनराइज सेक्टर था, अभी काफ़ी एस्टेब्लिश्ड है, राइट। इसी तरीके से जो है ये हम कह सकते हैं कि सनराइज सेक्टर। अब सनसेट सेक्टर क्या है, सनसेट में क्या होता है, कोई चीज़ ऑलरेडी ग्रो कर चुकी है एंड देन सन जो है सेट करने वाला है, यानी कि यहाँ पे ग्रोथ का पोटेंशियल बिल्कुल ना के बराबर है, राइट, या फिर कम होने वाला है फ्यूचर में बिल्कुल जीरो होने वाला है। ऐसे सेक्टर्स को हम सनसेट सेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल डीवीडी मेकिंग, डीवीडी, आजकल डीवीडी कौन यूज़ करता है, पेन ड्राइव, पेन ड्राइव की कंपनीज जो है वो, ये चीज़ें कौन यूज़ कर रहा है, तो ये हम कह सकते हैं सनसेट सेक्टर में आ गए, राइट। ओल्ड टेक्नोलॉजीज जो है वो सनसेट सेक्टर में आ जाते हैं। अब जो हमारी क्लासिफिकेशन थी बेस्ड अपॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, थोड़ा और डिटेल में उसको देख लेते हैं। सबसे पहला है प्राइमरी, इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा एग्रीकल्चर का, ऑल्सो फॉरेस्ट्री, फिशिंग हो गया, मिनरल्स, ये सारे आप देख रहे हो। फॉरेस्ट्री से हमें रॉ मटेरियल टिम्बर मिलता है, फिशिंग से फिशरीज हमें मिलते हैं, राइट, जो कि फूड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मिनरल्स जो एक्सट्रैक्शन किए जाते हैं फ्रॉम द माइंस, वो भी हमारे प्राइमरी सेक्टर में आ जाते हैं। अब सेकेंडरी सेक्टर, इस इमेज से ही आपको पता चल जा रहा होगा कि प्रोसेस किया जाता है जो रॉ मटेरियल्स यहाँ प्राइमरी सेक्टर से मिल रहे हैं, और इस सेक्टर में मेनली इंडस्ट्रीज आ जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो गया एंड इवन कंस्ट्रक्शन आता है। टर्शियरी सेक्टर, अगेन इमेज से हमें पता चल रहा है कि ऐसा सेक्टर है जहां पर आपको मेनली सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं, इस वजह से इस सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। यहाँ पर हेल्थ केयर हो गया, बैंकिंग रिलेटेड सर्विसेज, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ब्यूरोक्रेसी, लीडरशिप, ठीक है। तो ये चीज़ें, अब मैंने इनको थोड़ा अलग कलर में रखा हुआ, एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इवन फैशन डिजाइनिंग, ये सारे क्या है, अभी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, यस, क्वाटरनरी सेक्टर का पार्ट होते हैं। इस वजह से, क्योंकि ये सेक्टर्स इंटेलेक्चुअल एज वेल एज क्रिएटिव जो है काम किए जाते हैं। अब ब्यूरोक्रेसी एंड टॉप लीडरशिप की अगर हम बात करें, ये क्वीनरी सेक्टर के पार्ट बनते हैं, अगेन इमेज से आपको पता चल जा रहा होगा, राइट। तो ये है हमारी क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब
फटाफट से एक यहाँ पर एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द सब सेक्टर्स ऑफ सर्विस सेक्टर ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्या ऑप्शंस आपको दिए गए हैं? टीचर्स, टॉप लीडर्स, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर अगर हम देखें तो ये दोनों सर्विस सेक्टर के पार्ट लग रहे हैं, बट कंस्ट्रक्शन सेक्टर की अगर हम बात करें, ये कौन सा है? सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का। एग्रीकल्चर किसका है? प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, इजंट इट? तो इस वजह से ये दोनों तो आंसर नहीं होंगे एंड हमारा सही जवाब होगा 1 and 2 ओनली, विच इज सी। आई होप ये चीज क्लियर है। अभी आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द पार्ट ऑफ द सर्विस सेक्टर ऑफ इंडिया? पहला यहाँ पर है ट्रेड, देन होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, रियल एस्टेट, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। इनमें से जो भी आपको सही लग रहा है उस ऑप्शन को आपको जो है कमेंट सेक्शन में लिख देना है। एंड अलोंग विद दिस, अगर आपके कोई भी क्वेरीज है, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन 8146207241, या फिर आप एक मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं hello@edutap.co.in पर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।